Hello students, I am Rehan Khan from Study One Inter College, your biology teacher. In last video, I had explained you respiration in human beings. Now I am here explaining you mechanism of breathing in human beings. Let's start. Mechanism of breathing. Breathing involves the intake of oxygen into the respiratory tract and elimination of CO2. The intake of oxygen is called inhalation or inspiration. The elimination of CO2 is called exhalation or expiration. Okay. What is inhalation? During inhalation के दौरान the intercostal muscles pulls the rib outwardly. You remember intercostal muscles are special muscles of ribs. इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं? वो स्पेशल मसल्स हैं रिब्स की। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं स्पेस बिटवीन टू रिब्स। जो टू रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है ये उसके बीच प्रेजेंट होती हैं। ओके। ड्यूरिंग इनहेलेशन द इंटरकोस्टल मसल्स पुल्स द रिब्स आउटवर्डली। जब इनहेलेशन होता है, हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये रिब्स को पुल करती हैं आउटवर्डली, मतलब बाहर की तरफ। एट द सेम टाइम, उसी टाइम क्या होगा, डायफ्रागम बिकम्स फ्लैट। और डायफ्रागम क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगा। ड्यू टू दिस मूवमेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, बट दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया इनसाइड द कैविटी। ये क्या करेगा, उस एरिया में वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देगा। कहाँ पे? ड्यू टू दिस मूवमेंट थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, थोरेसिक कैविटी, और वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसा हम लोग को पता है एयर मूव्स कैसे करती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन हो गया है, लो प्रेशर हो गया है, लो प्रेशर तो हाई प्रेशर आउटवर्ड में है, तो क्या करेगा, एयर मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वी नो डेट एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम एन हाई एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। सो एयर फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर रशेस इनटू द थोरेसिक कैविटी, मीन्स लंग्स में, थ्रू किसके थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन। अंडरस्टैंड इनहेलेशन। एंड नेक्स्ट एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द इंटरकोस्टल मसल्स पुल्स द रिब्स इनवर्डली। ओके, एट द सेम टाइम डायफ्रागम अगेन बिकम्स डोम शेप्ड। और डायफ्रागम क्या हो जाता है, जिससे उसका रियल शेप है वो डोम शेप्ड में आ जाता है। ओके, ड्यू टू दिस मूवमेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी डिक्रीज। और इस मूवमेंट के दौरान का जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड इनसाइड द कैविटी। और जैसे ही इसका थोरेसिक कैविटी की डिक्रीज होगा वॉल्यूम, वहाँ पे क्या कैसा एरिया बन जाएगा, लो हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। हम लोग को पता है अब एयर कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वी नो डेट एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। सो एयर फ्रॉम thoracic cavity means lungs moves to the outward through respiratory tract. This is called exhalation. Understand what is inhalation and what is exhalation. इनहेलेशन में क्या होता है, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो रिब्स को आउटवर्डली पुल करती हैं। उसी टाइम क्या होता है, डायफ्रागम फ्लैट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसी मूवमेंट के दौरान थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। इसी वजह से वहाँ पे लो एरिया प्रेशर
क्रिएट होता है इनसाइड द कैविटी में। ओके, फिर क्या होता है, हमको पता है एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो यहाँ पे अब हमारे कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया और बाहर हाई प्रेशर है एयर का, तो एयर मूव करेगी बाहर से अंदर की तरफ। ओके, इसी को क्या कहेंगे, इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं ब्रिप्स को पुल करेंगी इनवर्डली, मतलब अंदर की तरफ। उसी टाइम क्या होगा, डायफ्रेगम अगेन बिकम डोम शेप्ड, और डायफ्रेगम डोम शेप में ऐसे आ जाएगा। ओके, इसी दौरान क्या होगा, इस मूवमेंट के चलते थोरेसिक कैविटी का एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे एरिया डिक्रीज़ होगा वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा इनसाइड द कैविटी, और फिर वही एयर मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसको क्या कहते हैं, एक्सेलेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।